So a full stack developer makes around 1.5x to 2.5x more money than a front end or the back end developer in its whole career. And in this video, I'll be sharing about a full stack developer roadmap. Yes, Sham, boys and girls, this is me Anmol, and I am SG2 at Duber, and I am a full stack developer over there. So in this video, we'll be talking about that. So जब मैं DE Shaw में था, then I was working on the front end side of the thing initially. तो एक प्रोजेक्ट था जिसे स्क्रैच हम लोगों ने बनाया था, तो उसके फ्रंट एंड साइड पे मैं इन्वॉल्व था. सो व्हाट आई ऑब्जर्व, द पीपल हु वर एबल टू वर्क ऑन द फ्रंट एंड द बैक एंड साइड ऑफ द थिंग्स वर मोर रिलायबल एंड उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टीम की डिपेंडेंसी होती थी, मैनेजर्स की डिपेंडेंसी होती थी. और तुम्हारे ऊपर अगर मैनेजर की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है या टीम की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो तुम्हें प्रमोशंस और अप्रेजल्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ बीइंग अ फुल स्टैक डेवलपर. तुम कभी भी फ्रंट एंड के टास्क उठा सकते हो, कभी भी बैक एंड के टास्क उठा सकते हो. सेकेंड बिगेस्ट बेनिफिट इज़ कि लेस क्योर्स भी होता है. अगर तुम एक प्रोजेक्ट एंड टू एंड बना रहे हो जिसका फ्रंट एंड भी तुमने बनाया, बैक एंड भी तुमने बनाया, तो फिर तुम सारे डिज़ाइंस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो. तुम्हें बैक एंड डेवलपर से बार बार डिस्कशन की ज़रूरत नहीं होती है और मीटिंग्स में भी बहुत कम टाइम वेस्ट होता है. सो दिस इज़ दी सेकंड बिगेस्ट बेनिफिट. थर्ड बिगर बेनिफिट इज़ कि डेवलपमेंट साइकिल बहुत छोटी हो जाती है. एंड डेवलपमेंट साइकिल छोटी होगी तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी. डेट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर प्रमोशंस एंड अप्रेजल्स एंड इम्पैक्ट दिखाने में भी आसानी होगी. एंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि तुम्हें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ें पता होती हैं. तब तुम ऑन कॉल में ये होता है कि तुम्हें कोई भी इशू या बग को डीबग करना होता है तो फिर वो भी तुम बहुत अच्छे से कर पाते हो. कंपैरेटिवली अगर एक बंदा फ्रंट एंड का है और एक बंदा बैक एंड का, ये चीज़ तो मैंने खुद भी देखी है. लाइक देयर वर लॉट ऑफ बग्स. तो मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ तो मैं ईजिली आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि ये चीज़ फ्रंट एंड पे प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ बैक एंड पे प्रॉब्लम हो रही है. सो ये हमेशा एक बहुत बड़ा पर्क होता है फुल स्टैक डेवलपर होने का. और आज की डेट में जब AI इतना ज़्यादा इवॉल्व कर रही है और फ्रंट एंड पे भी ये कहने लगे हैं कि फ्रंट एंड की बहुत सारी चीज़ें जो UI रिलेटेड है वो AI कर ही लेगा. सो इट्स ऑलवेज गुड टू बी फुल स्टैक डेवलपर कंपेयर टू बी अ फ्रंट एंड और दी बैक एंड डेवलपर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी रोड मैप. तो सबसे पहले आपको HTML CSS सीखना पड़ेगा. ये तो सबसे बेसिक्स है, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप एक हफ्ता लगा सकते हो. मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने अपना पूरा फ्रंट एंड डेवलपर का रोड मैप बताया, तो आप उससे देख सकते हो कि फ्रंट एंड वाली चीज़ें कैसे कैसे करनी है. सो वंस आप ये सीख लो देन यू शुड बिल्ड अ स्मॉल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए HTML CSS की. उसके बाद आपको ये सब सीखना चाहिए कि DNS क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर. एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर होता है, कैसे आप URL पे google.com लिखते हो तो वो कैसे सर्व होती है. ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बहुत सारी कंपनीज़ के इंटरव्यू राउंड्स में भी पूछ ली जाती है. आपको होस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए. डिफरेंट प्रोटोकॉल जैसे HTTP, HTTPS, TCP, UDP, इन सारी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में भी पता होना चाहिए. देन यू शुड स्टार्ट लर्निंग अबाउट जावास्क्रिप्ट. जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स हैं आज की डेट में सब जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं. जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीज़ें जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप और फॉर ईच, ये सारे फंक्शंस आपको सीख लेने हैं. एंड देन यू शुड ट्राई टू बिल्ड सिंपल ऐसे प्रोजेक्ट से जिसके अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों चीज़ें यूज़ हो रही हो. एंड आप उसके लिए मेरा रोड मैप भी फॉलो कर सकते हो. देन उसके बाद यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अबाउट टाइपस्क्रिप्ट. टाइपस्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपके रन टाइम के एरर्स कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. जैसे मैं एक ऑन कॉल बग को डीबग कर रहा था तो फिर उसमें मैंने देखा कि टाइपस्क्रिप्ट पहले से एक एरर थ्रो कर रहा था जो कि हमने सप्रेस कर रखा था. सो वो और हमारा उससे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा था कोड में और पूरा प्रोसेस आपका किल हो जा रहा था. सो दैट्स द पावर ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट. ये आपको कंपाइल टाइम पे एरर्स बता देगा ताकि आपके रन टाइम पे एप्लीकेशन ब्रेक ना हो. So you should start learning TypeScript. ये तो बहुत ज़्यादा important है. So for learning all of this, I came to know about a full stack placement guarantee program by Internshala. So this offers you 100% placement guarantee and full refund if you don't get placed like within the 6 months of the course completion. There would be it would be a complete practical course with the industry insights कि industry में क्या क्या हो रहा है. You'll learn about all the things which I have covered in this video. There would be dual certification. One would be from Internshala and the second one would be from the government. NSDC Skill India, and the third one is like it would be in 100% placement assistance. Like you will be teach about the soft skills, resume कैसे बनाना है and CV को कैसे enrich करना है, कैसे cold emailing से through हमें referrals मांगने हैं, and all of this would be covered in this course and it would be complete beginner friendly course. तो ऐसा नहीं है आपको इसके लिए prior knowledge की ज़रूरत होगी. So I'll leave the program link in the description. You can check this program out and if you like it you can enroll. Once you are done with it, then you should start learning about the front end development. तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप कोई भी एक फ्रेमवर्क उठा सकते हो. तो उसके लिए रिएक्ट होता है, एंगुलर होता है, व्यू होता है.
तो आई वुड एडवाइस कि यू शुड गो विद रिएक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो फिर हमें अगर कंपनीज़ को टारगेट करना है तो हमें एक ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जो बहुत सारी कंपनीज़ यूज़ कर रही हों। तो रिएक्ट इज़ ईजी टू पिक, वहाँ पे कंपोनेंट बेस्ड, स्टेट बेस्ड सब कुछ होता है। सो वंस यू हैव लर्न रिएक्ट, देन रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी, सो देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग नेक्स्ट.js। तो जब रिएक्ट क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट.js सीखना और भी आसान हो जाएगा। सो वंस यू हैव लर्न नेक्स्ट.js, देन यू शुड लर्न अबाउट टेलविंड, CSS, Shadcn UI। मतलब ये सारे भी एक तरीके हैं CSS को यूज़ करने के, कंपोनेंट्स को फास्टर बनाने के लिए। तो Shadcn के कंपोनेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको फ्रंट एंड पे सीख लेनी चाहिए। सो उसके बाद आपकी फ्रंट एंड वाली सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, देन यू शुड स्टार्ट लर्निंग अबाउट दी बैक एंड थिंग्स। बैक एंड के लिए अगर आप बिगनर हो तो फिर आपने जावास्क्रिप्ट अभी लर्न कर ही लिया है, तो फिर आप Node.js लर्न कर सकते हो। Node.js एक तरीका है देन, ताकि आप जावास्क्रिप्ट को एक रन टाइम एनवायरनमेंट में ब्राउज़र के बाहर रन कर सको। एंड यू शुड लर्न अबाउट दी Express.js ऑल्सो। तो उससे आपका ये होगा कि आप एक जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके एक बैक एंड सर्वर बना पाओगे, जिससे आपका फ्रंट एंड कम्युनिकेट कर पाएगा। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और एडवांस लेवल पे चीज़ें सीखना चाहते हो, देन यू शुड स्टार्ट लर्निंग अबाउट दी जावा, गोलैंग और रस्ट। मैं पर्सनली गोलैंग पे काम करता हूँ क्योंकि ऊबर में वही यूज़ होता है। जावा भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, जावा के साथ आपको फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा। गोलैंग के लिए ऐसे कोई फ्रेमवर्क है नहीं, ऊबर का एक ऊबर एफएक्स करके फ्रेमवर्क है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट गोलैंग से ये बेनिफिट है, जैसे मैं C++ में अपना DSA करता था पहले, तो फिर गोलैंग में आपके पॉइंटर्स वगैरह होते हैं, जावा में वो नहीं होता है। और गोलैंग बहुत ज़्यादा लाइट वेट लैंग्वेज है, ऐसे सब कुछ एक ही फाइल में लिख देती है, इतनी सारी एब्स्ट्रैक्शंस नहीं होती जितनी जावा में होती है। तो गोलैंग भी बहुत अच्छा है एक्सप्लोर करना, बहुत ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। सो गोलैंग और रस्ट में से कोई अगर आप सीख लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट जावा भी बुरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अभी भी ओल्ड लीगेसी कोड में अपना जावा ही यूज़ कर रही हैं। सो जावा के भी बहुत सारे अपने बेनिफिट्स हैं, और अभी तो जावा 19 और नए वर्जन आए जा रहे हैं, तो फिर जावा भी सीख सकते हो, जावा में भी कोई बुराई नहीं है। सो वंस यू आर डन विद ऑल ऑफ दिस, देन यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अबाउट दी डेटाबेस, क्योंकि आपका डेटा को भी कहीं स्टोर करके रखना है। सो उसके लिए SQL, नॉन SQL, दो तरीके के आपके डेटाबेस होते हैं। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं SQL और नॉन SQL डेटाबेस में, तो कभी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि SQL स्केलेबल होता है, नॉन SQL स्केलेबल नहीं होता है। दैट्स अ वेरी नेव आंसर। सो ये सारे डिफरेंसेस पता होने चाहिए। इस पर भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा आगे सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर। देन तो उसके लिए आप MongoDB भी सीख सकते हो, नॉन SQL, वो थोड़ा आसान होगा सीखना। और SQL भी सीख सकते हो, Postgres SQL सीख सकते हो आप। उसके लिए आपको SQL क्वेरी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। सो और एसिड प्रॉपर्टीज़ वो सब भी आ जाती हैं, तो डेटाबेस के काफ़ी सारे आपके इनपुट्स वहाँ पर यूज़ होंगे वो सब लर्न करने में। तो यू कैन एक्सप्लोर ऑन इट योर ओन। अगर कम टाइम है तो फिर नॉन SQL सीख के काम चला लो, और ज़्यादा टाइम है तो SQL सीखो, उससे बेटर कुछ है नहीं। नॉन SQL तो आसान ही है, वो वैसे भी हो जाएगा। So once you are done with all of this, then you should start exploring about DevOps and Docker। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंटेनराइज करना अपने एप्लीकेशन को। इतने सारे पैकेजेस हैं जो और बहुत सारे पैकेजेस पे डिपेंडेंट है, तो सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। फिर उसको शिप कैसे करोगे उस कोड को, अगर किसी क्लाइंट को देना है। फिर ऐसा होगा कि पहले ऐसा होता था कि ये वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखा है, वो कोई दूसरा वर्जन इंस्टॉल करके बैठा है, तो उसके में एप्लीकेशन सही से चल नहीं रही है। सो उसके लिए कंटेनराइजेशन किया जाता है, डेवऑप्स उसमें यूज़ होता है। सो वंस यू आर डन विद ऑल ऑफ दिस, ऐसे बहुत सारी यूट्यूब की आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो एक फुल स्टैक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन स्क्रैच से बना रहे होंगे। तो एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट आपको बना लेना चाहिए अगर आपको ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इसके अलॉन्ग आपको ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इसके बारे में भी सीखना पड़ेगा। तो फिर ये सब भी उन वीडियोज़ में सिखाया होता है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके आपको एक बेसिक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना लेना चाहिए, जिसके अंदर आपके पूरा ऑथेंटिकेशन हो रहा हो, पूरा ऑथराइजेशन भी हो रहा हो, एक एडमिन कंसोल हो जिसके अंदर आप इन्वेंट्री ऐड कर सको, फिर कस्टमर्स हो जो ऑर्डर प्लेस कर सकें, और वो पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ आपके इन्वेंट्री में से रिमूव हो जाए। सो ये पूरा एक फंक्शनिंग आपका एप्लीकेशन होना चाहिए, और उसको आपको होस्ट करके रखना चाहिए, और ये एक अपने CV में ऐड कर लेना चाहिए। नाउ वंस यू आर डन विद ऑल ऑफ दिस बिगनर स्टफ, देन उसके बाद आपको एडवांस स्टफ की तरफ मूव करना चाहिए। एडवांस स्टफ में आप क्या सीख सकते हो? आप रेडिस के बारे में सीख सकते हो कि कैशिंग कैसे करनी है। काफका के बारे में सीख सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन करने में। आपकी जो एक सर्विस थी बैकएंड की, उसको ब्रेक करके आप माइक्रो सर्विसेज में ब्रेक कर सकते हो। उससे बेनिफिट होगा कि आपका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो जाएगा। फिर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शंस, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ने को और सीखने को मिलेगा। ये सारे एड ऑन्स आप धीरे धीरे कर सकते हो। चैटबॉट ऐड कर सकते हो, AI में भी LLMs यूज़ करके आप समरीज जनरेट करवा सकते हो अपने एप्लीकेशन में। जगह जगह AI का यूसेज कर सकते हो। बट
कम से कम उतना तो करना चाहिए जितना इनिशियली मैंने बताया। ये सब एड ऑन्स हैं। एंड अगर आप एक SD1 रोल के लिए जा रहे हो और आपने वो सारी चीज़ें कर ली हैं, एक नॉर्मल ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना लिया और उसके बाद 1-2 एडवांस प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, देन यू शुड बी गुड टू गो टू अप्लाई टू द कंपनीज एंड स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़। उसके बाद आपको ये सब जावास्क्रिप्ट के कोर भी सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इवेंट लूप कैसे काम करता है, इंटरनली जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, ऐसे ही इंटरनली जावा या गोलैंग जो भी आपने बैकएंड पे सीखी है वो कैसे काम करती है। सिक्योरिटी के बारे में भी पता होना चाहिए आपको कि क्रॉस सर्विस स्क्रिप्टिंग क्या होती है या DIOS अटैक क्या होते हैं, ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है, देन यू कैन स्टार्ट अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज़ एंड उसके बाद होपफुली यू विल लैंड समवेयर एंड यू विल गेट कंपनी टू वर्क फॉर। एंड उसके साथ ही आप अपनी अपनी स्किल्स को और डेवलप कर सकते हो बाय रीडिंग ऐसे सिस्टम डिज़ाइन के न्यूज़लेटर्स और ऐसे वीडियोज़ देख देख के। So let me know your thoughts in the comments. Hope to see you in the next video again. Thank you. Bye.